हेलो जी बोलिए। नमस्ते सर, मैं अनुराग जम्मू प्रांत से। मेरा प्रश्न आपसे आपके वक्तव्य के दौरान जो कहा गया उसी से संबंधित है। आपने कहा कि जहर खाना बंद करना होगा। आपसे यह जानना चाहूँगा, वर्तमान समय में कहाँ पर जहर किस पदार्थ में उपलब्ध नहीं है, और वो जहर जब हम तक पहुँच रहा है तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट की भी अपनी भूमिका है, क्योंकि वो ऐसे ही पास होकर के आम नागरिक तक नहीं पहुँच रहा। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जैसे नालायक नेता मत बनो। समझ में आया ना? इसको भी सुने है ना। और नया काम ABCD से शुरू करना होगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी काम नहीं करता है। हेलो हेलो, आपने कहा कि हमारे जैसा नहीं बनना होगा, परंतु आज का युवा उस गद्दी तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष करता है, जैसे कि आपने IAS का भी हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। समाज में दो प्रकार के गुण विद्यमान है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। आपने वहां पर उस समय नेगेटिव वे में बच्चों के सामने बात रखी थी। आज का युवा यदि आपके द्वारा वहीं से नेगेटिव वे हो रहा है तो आपकी कुर्सी तक हम कैसे पहुंचेंगे? कुर्सी मेरा नहीं है। एक बात, जो शूर होता है, जो वीर होता है, मैं एक उदाहरण पोलैंड का देता हूं। पोलैंड वॉज ए कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिस्ट कंट्री में सरकार के खिलाफ में एक भी आवाज उठाने का हिम्मत नहीं करता है। चाइना के अंदर वहां का प्रसिद्ध चौक पर जब देश के युवाओं ने सत्याग्रह किया, 3000 लोगों को आधे घंटे में गोली से भून दिया गया। वैसे पोलैंड के अंदर एक 26 साल का जवान, उसका नाम था वलेशा। क्या नाम था? वलेशा। उन्होंने मजदूर यूनियन के पूरे कंट्री का 10 लाख कामगार लोगों का मन के ऊपर इतना कंट्रोल पाया कि 40 दिन तक स्ट्राइक चला, सरकार को झुकना पड़ा। मैं ये जरूर कहूंगा, ये जवानी ऐसी चीज है, एक बार अगर सच्चे दिल से आप ठान कर चलेंगे, आप रात को आपको सोने नहीं देगा। इसी प्रकार का बड़ा सपना मैंने APJ अब्दुल कलाम का नाम देखकर बताया। सपना वो सच नहीं होता है। मैं जब छोटा लड़का था, सो जाता था, रात में नींद में देखता था, 6ठी क्लास में मेरे जेब भर चिल्लर पैसे दिखते थे। सवेरे उठ के देखता हूं कुछ भी नहीं है। ये धोखे के सपने होते हैं। सच्चा सपना क्या होता है? जो आकाश के हनुमान को खाने के लिए छीने जाता है। तो मैं इसीलिए कहा, ब्रेक थ्रू थिंकिंग, असाधारण सोच। ये सोच से आप निकलोगे तो आपको भगवान शक्ति देगा, ताकत देगा। हमारे साथ नहीं, हमसे भी ऊपर आप जा सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा सवाल पाटिल जी सर से है। मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी, जयपुर से हूँ सर। सर, आपके उद्बोधन में हमने सुना, आपने युवाओं की सोच पर जोर दिया। ये सोच आप कितना सहमत हैं कि ये सोच हमें आज की शिक्षा व्यवस्था ने ऐसा मजबूर कर दिया है कि हम नौकरी के लिए ही सोच पा रहे हैं? और सर मेरे दो तीन सवाल हैं, 1 मिनट देना। और 2-4% लोग ही नौकरी कर पा रहे हैं, बाकी लोग बेकार होते जा रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें हर स्किल्स दी जाए, जिसमें जिसकी रुचि है वो हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। स्किल व्यवस्था होनी चाहिए जो कि हमारे देश में नहीं है। और इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है? और जो युवा 15 साल जब कम से कम ग्रेजुएशन करता है, तब तक 15 साल अपने इस शिक्षा को देता है, और शिक्षा हमें इस काबिल नहीं बना पा रही कि हम हमारी आजीविका कमा के खा सकें। हम वही 10-5 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं,
तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है जो हमें आजीविका कमाने के लायक ही नहीं बना पा रही है। थैंक यू सर। ये मेरा मित्र ने सच्ची बात कही, तब आप लोग तालियां बजाए। वही प्रश्न जब मैंने पूछा किसी ने हाथ नहीं उठाया। आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, याद रखो। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। क्यों? आज की शिक्षा कितना घटिया है। उत्तर प्रदेश में अटेंडर के पोस्ट के लिए जो विद्यार्थी 5वीं तक पढ़ा है, उस पोस्ट के लिए कालफार करते हैं। वो 56 पोस्ट रहते हैं म्युनिसिपालिटी के अंदर। बैठ जाओ, कितने पोस्ट रहते हैं चौधरी जी? 56 पोस्ट रहते हैं। जब एप्लीकेशन कालफार किए तो 9 लाख एप्लीकेशन आए। उसमें 7 लाख लोग अबो ग्रेजुएशन के थे। 253 लोग पीएचडी किए वाले थे। एक पत्रकार ने एक पीएचडी वाले से पूछा, अरे भैया तुम तो पीएचडी किए हो, ये तो 5वीं तक पढ़े हुए बच्चों की नौकरी का एप्लीकेशन है। अगर तुम लोग इसमें एप्लीकेशन डालोगे तो वो कहाँ जाएगा 5वीं वाला? तो पीएचडी वालों ने उत्तर दिया, वो सब हम नहीं जानते हैं, हमको ये मालूम है कि मुझे नौकरी मिले तो 9,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। अब बताओ, जो शिक्षा पीएचडी करने के बाद भी अगर हमको 9,000 कमाने की ताकत नहीं देगी, उसे शिक्षा कहेंगे क्या? नहीं है। हमने अपने रोजगार को बर्बाद किया। पहले ब्रिटिशों ने किया, लेकिन आज़ादी के बाद हमारी पीढ़ी, हमारे नेताओं ने बर्बाद किया। अगर समझो मैं कल आपके राज्य में चुनाव में खड़ा होकर अगले 5 साल के अंदर आपके राज्य के 2 करोड़ जवानों को नौकरी दूंगा, इतना अगर मैं बोल दूंगा, सब लोग मेरे को वोट दे देंगे। क्या मैं दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। तो मैंने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अभी थोड़े देर पहले मैंने कहा, आज उनके ऑफिस में वो चिट्ठी होगी। नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनके आने के बाद मैंने विनंती की, खेती के खाने के बाई प्रोडक्ट, डेली सर्विस और डेली नीड, इन उद्योगों में घरेलू उद्योग को एनकरेज कीजिए, जिसमें 20 से कम कारीगर होते हैं। अगर बड़े बड़े कारखानाओं को परमिशन देना बंद कीजिए और कुछ कारखानाओं को नोटिस दीजिए, 10 साल के बाद आपका कारखाने का प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगा और आपको बंद करना होगा। उसके लिए दूसरा ऑप्शन आप ढूंढिए। अगर ऐसी सरकार दूरदृष्टि से इस देश का सोचेगा, क्या हम अपनी मां बनाए सो रोटी प्यार से खाते कि नहीं खाते? तो वही बात आना चाहिए। लेकिन हम लोगों को किसका मजा लगा है? ढाबा का मजा लगा है, और कुछ चीज रास्ते में जिह्वा को रुचि देने वाले का चीज लगा है। फिर वही हमारे सोच में बदलाव लाना होगा तभी, क्योंकि हम दूसरों का कॉपी नहीं कर सकते हैं। उनके एनवायरनमेंट अलग है, उनका देश अलग है। और आप इंग्लैंड जाएंगे, वहां ठंड रहता है, वो केवल ब्रेड और जामुन पर जीते हैं। हमारे पास कितने प्रकार के मसाले हैं मन माने बनाकर खाने के लिए। हमारी देश के घरेलू उद्योगों को केवल एक बिल्डिंग बांधने के काम में 36 प्रकार के कारीगर जरूरत पड़ते। तो इस प्रकार हमारी सरकार जिस दिन सोचेगी, यहाँ का जवान बेकार नहीं रहेगा, ये सरकार का काम है। और इतना बड़ा आंदोलन अगर कल प्रजातंत्र के व्यवस्था में बंधे हुए सत्ता को हाथ में लेने की बात नहीं करना, ऐसा जनमत तैयार करना कि सरकार
सच्चाई को मानने के लिए मजबूर हो। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई शॉर्टकट ये आए यहाँ काम